तो अब हमारा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन है कि अ राउंड टेबल हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस, ठीक है। राउंड टेबल का कवर है, इस फॉर्म में है वो, और इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास में 6 डिज़ाइंस हैं इसके ऊपर और उनका इक्वल एरिया होगा, मतलब इक्वल 6 डिज़ाइंस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिज़ाइन गिवन है हमें, ये ऐसा कुछ डिज़ाइन है। इसमें एक इस फॉर्म में है, एक यहाँ पर है, 2 डिज़ाइन हो गए। तो ऐसा कुछ फिगर गिवन है हमको और डिज़ाइन यहाँ पर है। बेसिकली जो मैं यहाँ पे जो पोर्शन जो मार्क कर रहा हूँ वो हम सेगमेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, दिस इज माइनर सेगमेंट। और हमें इसका एरिया निकालना है, हमें एरिया निकालना है प्लस हमें निकालना है कॉस्ट, क्योंकि एरिया से ही हम कॉस्ट निकालेंगे। हमें निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस एट द रेट ऑफ इतना। मतलब अगर हम 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर डिज़ाइन बनाना है तो उसमें खर्चा इतना है, 0.35 रुपये है। मैं पूरा एरिया निकालूंगा कि जो ये 6 डिज़ाइंस हैं उनका टोटल एरिया कितना होगा। टोटल एरिया निकालने के बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे 0.35 से, तो मेरे पास अभी टोटल कॉस्ट आ जाएगी फॉर मेकिंग डिज़ाइंस। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे पहले। सोल्यूशन है हमारा यहाँ पर। तो मैंने बताया पहले भी कि जो हमने जो ये पार्ट इंक्लूड करवाया है बाय कोड एंड लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ है ये पूरी, इसको बोलेंगे हम सेगमेंट। तो पहले मैं इस सेगमेंट का एरिया निकालूंगा, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, ये रेडियसेस में इसके ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मुझे ये ब्लैक वाला एरिया निकालना है, ठीक है, अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, मैंने मार्क की है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट होगा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस में हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का जो एरिया है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ABC, वो माइनस करूँगा हम इसमें से। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करूँगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में ये इक्वेशन बनी है एरिया ऑफ सेगमेंट में। इसको E1 मान लेता हूँ A1 निकालने के लिए। तो पहले हम इसमें निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर कितना है पहले पूरा। तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, देखो अगर हम ये वाला एंगल निकालना है, देखो मैं इसके और भी रेडियसेस इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं इसे कंप्लीट करूँगा पूरा तो कुछ इस फॉर्म में आएगा। और कितनी सेक्टर्स यहाँ पर फॉर्म हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस फिगर में हमारे पास में 6 इक्वल सेक्टर्स डिवाइड हो रहे हैं। तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा थीटा का वैल्यू होगा हमारे पास में 360 डिवाइड बाय 6, क्योंकि हमारे पास में 6 इक्वल सेक्टर्स हैं और ये जो थीटा है ये 360 का 6th पार्ट होगा, इसलिए 360 बाई अपॉन से 6 हो गया। अपॉन में आएगा 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू कितना है 22/7 है मल्टीप्लाई में, और जो रेडियस है, रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे होगा 28 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं एरिया निकाल लूँगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो ये है। उसके बाद में यहाँ पे निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब कोई भी ट्रायंगल का एरिया मैं निकालूंगा तो वो सारे ट्रायंगल इक्वल एरिया के हैं, तो मैं किसी का भी एरिया निकाल सकता हूँ। मान लेते हैं मैं इस वाले अगर ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे हम,
मैं इस सेंटर से इस कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। मैंने इसके सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो ये वाली जो लेंथ है पूरी, ये 28 सेंटीमीटर है, ये 28 है हमारे पास में। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखूँगा हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये फार्मूला है, मुझे बेस चाहिए, मुझे हाइट चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमको गिवन है कि ये एंगल 60 है, ठीक है, ये लेंथ 28 है, ये लेंथ 28 है। अब हमें चाहिए कि ये एंगल कितना होगा हमारा, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हमारा कितना होगा वो निकालना है हमें। अगर ये वाला एंगल हमारा 90 है, देखो समझो ये एंगल हमारा 90 है, तो इतना एंगल कितना है, मतलब कि जब अगर ये थीटा एंगल है ये पूरा, तो थ्रू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से ये पूरा एंगल कितना होगा, जितना थीटा एंगल है। थीटा कितना है 360/6, माने ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। आधा जो एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 है, ये 90 है। मैं इस ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर ये ट्राइंगल है हमारा, और ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ये कॉर्ड है नीचे वाली, ये रेडियसेस है हमारे पास में, ठीक है। और ये वाला एंगल है हमारे पास में 60 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, और इस ट्राइंगल में मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया, ये 60 आ रहा है हमारा। ये पूरा एंगल 60 है, आधा एंगल कितना होगा, ये 30 होगा इतना एंगल, ये 90 है, तो ये 60 आ गया। सिमिलरली क्या होगा, ये वाला जो एंगल है हमारे पास में ये भी 60 आएगा। तो हम बोलेंगे कि जो ट्राइंगल है हमारा, इसके तीनों एंगल जो है 60 आ रहे हैं, तो इस कौन सा टाइप है, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो ट्राइंगल है हमारे पास में ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और एरिया होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। और जो साइड है इस ट्राइंगल का वो रेडियस के बराबर है। रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। तो एरिया आ जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई में, और ये होगा 28 का स्क्वायर। मैं इसको A2 मान लेता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। अगर मैं इसको कंप्लीट करूँगा तो ये कुछ ऐसे है, और ये पूरे सेक्टर का जो एरिया है वो हमें पता है कि पूरे सेक्टर का जो एरिया है वो कितना है, वो है 60/360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 28 का स्क्वायर। और ये है हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इस रेड वाला जो पार्ट है इसमें से ये ब्लू वाला ट्राइंगल अगर मैं माइनस करूँगा, हटा दूँगा, तो मेरे पास में यहाँ पर जो डिज़ाइन है ये निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन जो मैं निकालूंगा, तो यहाँ पे जब हम A2 का वैल्यू निकालेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हमारे पास में सॉल्व होके आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब मैं A1 निकालूंगा यहाँ पर पूरे को सॉल्व करूँगा, तो हमारे पास में आएगा 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ डिज़ाइन कितना होगा, तो वो आएगा, ये मैं A2 है हमारे पास में, एरिया ऑफ सेक्टर A1 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये 1232/3 माइनस ये 333.2 पूरा एरिया ऑफ वन डिज़ाइन है। अगर यहाँ पे हमारे पास फिगर में 6 डिज़ाइन है हमारे पास में, अगर मैं टोटल एरिया निकालूंगा तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 से। ये एरिया ऑफ वन डिज़ाइन है, मल्टीप्लाइड बाई 6 होगा टोटल एरिया निकालने के लिए, तो वो आएगा 464
0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एरिया के साथ साथ कॉस्ट भी निकालनी है कि कितना कॉस्ट लगेगा उसको डिज़ाइन को बनाने में। तो मेरे को क्या गिवन है क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को डिज़ाइन करने के लिए मेरे को लग रहा है 0.35 रुपये लग रहे हैं। तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसको डिज़ाइन करने के लिए रुपये लगेंगे 464.8 मल्टीप्लाई 0.35 आएगा 162.68 रुपये। मतलब कि ये जो कॉस्ट हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई है उन 6 डिज़ाइंस को बनाने के लिए जो लगेगी हमारी।